श्री कृष्ण का कन्यादान नहीं हुआ। और कहा जाए तो प्रभु श्री राम ने का और सीता का भी कन्यादान नहीं हुआ था, स्वयंवर रचा गया था कि जो धनुष को तोड़ेगा वह सीता के साथ में विवाह करेगा। तो कन्यादान सबसे पहले किसने किया था और क्यों किया था? एक समय की बात है, सुनिए ध्यान से। एक ब्राह्मण थे, वो बहुत गरीब थे। उनकी पत्नी थी, उनकी एक पुत्री थी। पुत्री थोड़ी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। तो आज पत्नी ने अपने पति पंडित जी से कहा, पंडित जी तुम कुछ करते तो हो नहीं, घर में ही माला टारते रहते हो, भजन करते रहते हो, कुछ अपनी बच्ची के लिए भी कुछ कीजिए जिससे उसका विवाह हो जाए। अब पंडित जी सीधे थे, मांगना जानते नहीं थे। कहीं जाए तो खड़े हो जाए, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। तो उनकी अर्धांगिनी पत्नी जी ने कहा कि स्वामी जी एक काम कीजिए, आपने नाम सुना होगा महाराज राजा कर्ण का, वह नित्य ब्राह्मणों को सोना दान में देते हैं, 1 सर्पी 2 सर्पी 5 सर्पी, जिसके जैसे जिसके भाग में मिल जाए पड़ जाए। शायद एक दिन आप चले जाओ तो शायद 1 सर्पी सोना मिल जाएगा तो बच्ची का विवाह हो जाएगा। पंडित जी ने कहा मैं जानता नहीं कुछ, और महाराज राजा कर्ण ने अगर पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो पंडितानी ने यह कहा कि हजारों लाखों ब्राह्मण आते हैं, इकलौते तुम ही थोड़ी हो कि तुम ही से पूछेंगे, और किसी से पूछेंगे, तुमसे नहीं पूछेंगे, जाओ ले आओ भिक्षा में 1 सर्पी सोना। पंडित जी गए, पंडित जी का नंबर आया, इनको पंडित जी को बढ़िया सोना मिल गया, 5 सर्पी सोना मिला। लेकिन उस दिन भाग्य की बात यह है कि उस दिन राजा महाराज कर्ण ने उन्हीं से पूछ लिया, महाराज प्रश्न पूछना चाहता हूं। और उस दिन और किसी ब्राह्मण से नहीं पूछा। अब पंडित जी ने कहा कहो क्या प्रश्न है। प्रश्न यह था कि कर्ण ने यह कहा, हमें यह बताइए कि यह मैं जो सोना दान कर रहा हूं इसका क्या फल मिलेगा मुझे, वो क्या फल मिलने वाला है। तो पंडित जी ने कहा देखिए आज तो हम इसका अर्थ नहीं बता पाएंगे ना, आज इसका मुहूर्त है, आज इसका उत्तर आपको आज नहीं मिलेगा, इसका उत्तर आपको कल मिलेगा। बोले ठीक है महाराज, प्रस्थान कीजिए। घर पर गए पंडित जी, पंडितानी को दिया सोना, लो संभालो, मेरी तो बेइज्जती करा दी होती। बोले क्या हुआ? बोले प्रश्न पूछ लिया, क्या हुआ? कल जाऊंगा तो क्या जवाब दूंगा, क्या मैं अपना मुख दिखाऊंगा। तो भैया पंडितानी का प्रश्न क्या कहा, क्या पूछा? बोले यह पूछा कि मैं जो मैं सोना दान कर रहा हूं उसका क्या फल मिलेगा मुझे, बस इतनी सी बात है। बोले हाँ, बस कल फिर से जाना, फिर से सोना लेना और कह देना ये छोटी बात मेरे से मत पूछो, ये छोटी बात तो मेरी बच्ची जानती है, मेरे से तो कोई बड़ा प्रश्न करो। फिर से गए पंडित जी, फिर से मिला वही। तो कर्ण ने यही कहा कि मुझे छोटा प्रश्न ही पूछना है, बड़ा प्रश्न तो पूछना ही नहीं है, बच्ची को बुलाओ। पंडित जी की बच्ची को बुलाया गया। उस बच्ची ने कह दिया कि इसका फल क्या मिलेगा। महाराज फल तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, रात्रि के ठीक 12 बजे आपके घर के अंदर जो पीपल का वृक्ष है उसके ऊपर चढ़ जाना, पता चल जाएगा इस काम का क्या फल मिलेगा। महाराज रात्रि के 12 बजे वह कर्ण 12 बजे पेड़ पर चढ़ गया। तो महाराज 2 पालकी सजी हुई थी, सुंदर सुगंध आ रही थी। कर्ण ने पूछा ये पालकी किसके लिए है, 2 पालकी किसके लिए हैं? बैंड बाजे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्यों बज रहे हैं? पालकी से आवाज आती है कि इस धरती पर दानी मैदान और बहुत दान करने वाले वीरों को वीर महाराज राजा कर्ण के लिए भगवान स्वयं लेने के लिए आ रहे हैं, अपने दूत को नहीं भेज रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं। तो महाराज राजा कर्ण की बुद्धि खुल गई कि मैंने जिस बच्ची से यह पूछा कि मुझे क्या फल मिलेगा, तो वह कर्ण ने क्या सोच लिया कि यह बच्ची बहुत जानती है और मेरे दान का फल मुझे भगवान लेने के लिए आ रहे हैं,
थोड़ा सा कर्ण के लिए घमंड आ गया, घमंड हो गया। प्रातः पंडित जी को बुलाया और पंडित जी से कहा, पंडित जी मन में थोड़ा विचार आ गया कर्ण के कि महाराज मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। पंडित जी ने कहा, भाई देखो मैं इसका डिसीजन मैं नहीं ले सकता हूं, मैं नहीं ले सकता हूं, इसका डिसीजन तो मेरी पुत्री ही ले सकती है, मेरी बच्ची ही डिसीजन लेगी। बच्ची ने कहा, बच्ची को बुलाया, कर्ण ने पूछा, हाँ बताइए विवाह करोगी मेरे साथ में? उस बच्ची ने यह कहा, विवाह तो मैं कर लूंगी महाराज, एक कारण है, आज आपको फिर से उसी वृक्ष पर जाना पड़ेगा, सवेरे आना, मैं शादी कर लूंगी तुमसे। और महाराज कर्ण फिर से उसी वृक्ष के ऊपर गए तो सब विपरीत हो गया। राजा कर्ण ने पूछा, भैया ये पालकी किस लिए सज रही है, दुर्गंध वाली पालकी क्यों सज रही है, इसमें भूत प्रेत की आत्माएं क्यों भटक रही हैं, भूत प्रेत के मुख क्यों लगे हुए हैं सजावट में? आवाज आई कि एक बहुत अच्छा, पहले तो अच्छा था, उसका नाम है कर्ण, उसने पाप कर दिया, इसलिए उसको नरक में जाना पड़ रहा है, इसलिए यमराज स्वयं लेने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये पालकी यमराज आ रहे हैं, इसलिए तैयार हो रही है। जो कर्ण था उसकी मृत्यु होने वाली है। बोले ऐसा क्यों है, वो नरक में क्यों जाएगा? बोले एक क्षत्रिय होकर के एक ब्राह्मण की कन्या से विवाह करना चाहता है, इसलिए उसको नरक में जाना पड़ रहा है। राजा कर्ण की बुद्धि खुल गई कि मैंने जितना पुण्य किया ये सब पाप में बदल गया। प्रातः हुआ, उस बच्ची से, उस पंडित जी से क्षमा याचना मांगी कि बेटी क्षमा करो। फिर कन्यादान सबसे पहले राजा कर्ण ने किया था, तब से कन्यादान की रीति और रिवाज चलने लगा कि कन्यादान महादान कहते हैं, कन्यादान से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कर्ण ने कन्यादान किया तो कर्ण के जो पाप हो गए थे वो सारे नष्ट हो गए हैं। और जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। और आगे चल करके बंधुओं, श्री श्याम सुंदर और इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाराज एक राजा हुए जिनका नाम था पौंड्रक, ये भी द्वारकापुरी में रहते थे, ये भी भगवान के लिए परेशान करते थे कि मैं ही श्री कृष्ण हूं और ये जो कृष्ण है ये तो उल्टा कृष्ण है, ये कुछ जानता नहीं है, ये नकली है, असली मैं हूं, मेरे 4 हाथ हैं। इसने हाथ लगा लिए थे ना। और बंधुओं और फिर भगवान ने इस पौंड्रक को समझाया है, सब ठीक कर दिया। और आज ब्रज में बंधु एक भक्त हुए हैं, उन्होंने भगवान को बहुत याद किया और बहुत उनसे प्रेम भी किया है। और भगवान से तो सिर्फ एक ही वस्तु मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? दर्द दिल की दवा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कारी, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, कम से कम मुस्कुरा दीजिए, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, कम से कम मुस्कुरा दीजिए। हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल।
हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, सभी लोग गाएंगे। मेरा दिल मेरा दिल, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए दर्द मेरे दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए। राधा रमण लाल की जय हो। क्या सही क्या गलत क्या पता क्या मैं जानूं, क्या सही क्या गलत क्या पता मैं न जानूं, क्या सही क्या गलत क्या पता क्या मैं जानूं, क्या सही क्या गलत क्या पता मैं न जानूं, आप ही फैसला कीजिए मेरे प्यारे आप ही फैसला कीजिए मेरे शाना, आप ही फैसला कीजिए मेरे कान्हा, आप ही फैसला कीजिए कान्हा, आप ही ही फैसला कीजिए मेरे दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, कम से कम मुस्कुरा और दीजिए। गाएंगे मेरे साथ में क्या? हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, 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 हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल। राधे राधे हरि बोल जय हो। जय हो। राधे हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल। और एक समुंदर ये कहने लगा कृष्णा से, एक समंदर कहने लगा ऐसा से, एक समुंदर ये कहने लगा
कृष्णा से। ये समंदर ये कहने लगा कृष्णा से, मुझको मीठा 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 मुझको मीठा बना लीजिए मेरे कान्हा। मुझको मीठा बना दीजिए मेरे प्यारे, मुझको मीठा बना दीजिए, मुझको मीठा बना दीजिए। हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, 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 हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल। ऐसे नहीं, जो अपना दिल ठाकुर को सौंप दिया हो जिसने, तो वह ताली सेवा करना और मस्ती में हरि बोल जय हो राधे। हरि बोल। जय हो दिल की दबा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दबा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे कान्हा, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे प्यारे, कम से कम मुस्कुरा दीजिए। और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी तुम्हें दिल लगी, दिल लगी तुम्हें दिल लगी, दिल लगी तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, और राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे मेरे ना कल तुम हंसोगे, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल को लगा कर तो देखो, एक बार दिल तो लगा कर तो देखो। साबरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। अब वृंदावन जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा? हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, 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 हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल। जय हो राधे। हरि बोल।
राधे राधे। अभी आनंद नहीं आया। आज तो लास्ट दिन है, आज तो समापन का दिन है। पता नहीं जीवन में दोबारा मिले या नहीं मिले, कोई पता नहीं है ना। दोनों हाथ ऊपर करो, सभी के हाथ ऊपर, हरि बोल। क्या हो पाया मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, मीरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्याला सागर का अमृत बनाया, का अमृत बनाया, प्याला सागर का अमृत बनाया, का अमृत बनाया। तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम्हें अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो। जो वृंदावन चलना चाहते हैं एक बार दोनों हाथ उठाएंगे। जो वृंदावन चलना चाहते हैं एक बार हाथ उठा के ही कहेंगे मेरे साथ, क्या? एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो। बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, आए 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 मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, ओए हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, आए 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 मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल। गुरु मांगे बिहारी लाल की जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री और जोर से। श्री राधे। दर्द दिल की दबा दीजिए मेरे कान्हा, दर्द दिल की दबा दीजिए मेरे प्यारे, कम से कम मुस्कुरा दीजिए मेरे कान्हा, से कम मुस्कुरा दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अंतोगत वहाँ आइए, कथा को सुनते हैं और क्या सही क्या गलत ये तो सिर्फ श्याम सुंदर को ही पता है। हम अपना कार्य करते चलें, हम अपनी वजनदारी निभाते चलें, ठाकुर जरूर मेहरबान होगा। और आगे चल करके बंधुओं और भी कथा आती हैं। द्विविध बानर का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, सांब का विवाह किया महाराज। श्री कृष्ण का मोहिनी का प्रभाव पड़ा, भगवान एक मन मोहन मोहक हैं। और आगे चल करके श्री कृष्ण मनमोहक मोहिनी का स्वरूप दिखा करके
मगध हस्तिनापुर के बुलावा आने का वृतांत बताते हैं कि आघोत गृहीत कंठाय पति भीमादिवयो विरहातुरा। श्री कृष्ण पांडवों की सहायता के लिए जाते हैं। पांडवों की सहायता हमेशा श्री कृष्ण भगवान करते आए हैं, हमेशा करते हैं। महाराज, श्री कृष्ण की एक बहन थी जिनका नाम था सुभद्रा, और सुभद्रा का विवाह की चर्चाएं चल रही थी। श्री बलराम जी चाहते थे कि मैं अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ में करूंगा। क्यों? क्योंकि बलराम जी ने दुर्योधन के लिए गदा युद्ध सिखाया, तो बलराम जी यह चाहते हैं कि हमारी बहन की रक्षा दुर्योधन कर लेगा। शक्ति परेशान पर पीड़नाया कड़घस्य साधुर विपरीत में तत्, बड़ा बलशाली है, कर लेगा। लेकिन श्री कृष्ण चाहते हैं मैं अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से नहीं कराने दूंगा। मैं अपनी बहन का विवाह मैं अपने परम मित्र श्री अर्जुन के साथ में सुभद्रा का विवाह करना चाहता हूं। अब बलराम जी मान नहीं रहे हैं। अब हैं तो बड़े, संकर्षण है, संकर्षणाय राम बलभद्र इति बलराम, किसी की सुनने वाले नहीं है वो। तो यहां पर श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ऐसे तो तेरा विवाह सुभद्रा के साथ में होगा नहीं, एक काम कर कि पंडित बनकर के आ जाओ, ज्योतिषी पंडित बनकर के आ जाओ और सामने बैठ जाना। तो मैं दाऊ को लेकर के आऊंगा और आप उनको बढ़िया बढ़िया बता देना। अब अर्जुन जी पंडित बनकर के आए हैं, द्वारिकापुरी में घर के सामने बैठ गए, बढ़िया पंडित ब्राह्मण का वेश धारण करके। और दाऊ जी आए तो बंधुओं, श्री कृष्ण दाऊ जी के लिए सीधा अर्जुन पंडित के पास में ले गए। तो पंडित जी ने कह दिया बलराम जी से, बलराम जी आपकी एक बहन है जिनका नाम सुभद्रा है, आप और कहीं विवाह करना चाहते हो, आपका छोटा भाई और कहीं करना चाहता है। बलराम जी ने कहा ये बात तो बिल्कुल सत्य कही पंडित जी, आप बहुत अच्छा जानते हो, घर चलो। घर पर पहुंच गए। अब आज के समय में कोई भी ज्योतिषी हो, कोई भी स्त्री, कोई भी महिला अगर अपना हाथ दिखाने के लिए जाती है, पंडित जी कहते हैं भैया महाराज, भैया तुम बहुत ही अच्छी हो, बहुत भोली हो, कभी किसी का बुरा नहीं करती हो, भले ही बुरा करती हो, और स्त्री के बारे में यह बोल दो तुम किसी का बुरा सोचती ही नहीं हो, तो कहेगी हाँ ये बात तो सही है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरी बुराई बहुत होती है, और चाहे अंदर से चुड़ैलन हो, बुरा करती हो। अपने आप के लिए मैं तो बहुत अच्छी हूँ, सबका सम्मान, सबकी इज्जत, किसी की बात को इधर की उधर नहीं करती, मैं बहुत अच्छी हूं। आपने बहुत दुख पाया है, आप बहुत दुखी हो। कोई भी इंसान महाराज के पास में जाएगा, भले ही सुख में होगा ना, तो भी कहेगी वो मैं दुखी हूं, मेरे पति मेरी बात को नहीं सुनते हैं, मेरे बच्चे नहीं सुनते हैं। पति तो सुनते हैं लेकिन बच्चे नहीं सुनते हैं, दोनों सुनते हैं तो लेकिन घर में क्या करें, मन नहीं लगता है, बाहर खाने का, चाट खाने का मन करता है। ये चर्चाएं चलती हैं। हाँ महाराज मैं दुखी हूं, सुख में नहीं हूं। और एक आप जब से आपका विवाह हुआ, आप महाराज जब से आप महारानी बनकर के घर में पहुंचे हो, सब आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल हुआ है। तो ये बात तो सत्य है कि विवाह के बाद में बदलाव होता है,
सुंदरता होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, कृपा बरसती है। अर्जुन को अंदर ले गए। बलराम जी से श्री कृष्ण ने कह दिया, दाऊ जी आपको पंचायत में बुला रहे, पंचायत करके आओ। दाऊ जी वहां पर गए। कन्हैया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ठीक से अपना भेष बना। और सुभद्रा का हाथ लेकर के श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथ में पकड़ा दिया, बोले भगा करके चला जा। और अर्जुन पीछे से कूद करके रथ में बैठाल करके, तो रथ में बैठी ना तो सुभद्रा ने क्या किया, रथ को चलाया। और अर्जुन ने हाथ में धनुष बाण ले रखा है और भगा ले गए। पूरे द्वारका में शोर हो गया। बोले दाऊ जी तुम यहाँ पंचायत पर बैठो, तुम्हारी घर की पंचायत फैल गई, तुम्हारी बहन भाग गई। पूरे द्वारका में चर्चा हो गई, बहन भाग गई, बहन भाग गई, बहन भाग गई। श्री कृष्ण को बुलाया पंचायत में। बोले कन्हैया तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम्हारी बहन भाग गई। श्री कृष्ण ने कहा भाग गई तो भाग जाने दो, मैंने भी बहुत सारे लोगों की बहन भगाई है, हमारी तो एक ही भगी हुई है, कछु बात ना है। कौन भगा करके ले गया, कैसा कैसा इंसान था। बोले एक हाथ से रथ को चला रहा था और एक हाथ से धनुष को चला रहा था। दाऊ जी समझ गए कि ये धनुर्धर अर्जुन ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। क्यों रे कृष्ण, वो पंडित अर्जुन था, मेरे से झूठ बोला। अर्जुन के साथ में सुभद्रा का विवाह हुआ और आगे चल करके बंधुओं जरासंध की यहां पर मृत्यु हुई। जरासंध का वध प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिया। जरासंध कंस का ससुर था, कंस की पत्नी अस्ति और प्राप्ति का पिताजी था। इसका देहांत हुआ और जरासंध के द्वारा जो महाराज ब्राह्मण और जो स्त्री कैद थी वो भी, और जो राजा कैद थे सभी को मुक्त किया। सभी राजा तो कहने लगे, हर इंसान के लिए एक मंत्र अवश्य याद होना चाहिए। भागवत कथा का सार है, नित्य भागवत कथा का पाठ करना चाहिए, नित्य सुनना चाहिए। वैसे नित्य 20 अध्याय का पाठ करना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो मत करो, एक अध्याय का करो। एक अध्याय का नहीं कर सकते हो, आधे अध्याय का पाठ करो। आधे अध्याय का पाठ नहीं कर सकते हो तो एक श्लोक का पाठ करो। और अगर एक श्लोक का भी पाठ नहीं कर सकते हो तो कहते हैं एक श्लोक के चौथाई अक्षर का नाम ले लो तो भी भागवत नित्य पढ़ने का फल प्राप्त हो जाएगा। हमारे वैष्णव संप्रदाय में हर घर में गाय होना चाहिए, हर घर में एक तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, हर घर में रामचरितमानस होनी चाहिए और हर घर में भागवत कथा ही होनी चाहिए, रखी होना चाहिए। नित्य नहीं पढ़ो तो कुछ बात ना है, लेकिन घर में पूजा मंदिर में भागवत कथा भी होनी चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत कथा का श्लोक है। इस श्लोक का सार बहुत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक जो नित्य शाम को सोने से पहले पढ़ता है उसके सारे कष्ट, सारे दुश्मन समाप्त होते हैं। प्रणतः क्लेश, अगर घर में क्लेश हो रहा हो, प्रणतः क्लेश नाशाय, वो क्लेश नाश हो जाए। प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद को भज करके रात्रि में सोना चाहिए। और बंधुओं आगे चल करके श्री कृष्ण कथा को और आगे बढ़ाते हैं। बंधुओं शिशुपाल का वध किया श्री कृष्ण ने। शिशुपाल के लिए श्री कृष्ण ने 100 गाली बोलने तक लिमिट दी थी कि 100 गाली तेरी खा सकता हूं, 100 से अगर 101 हो जाएगी तो तेरा कल्याण कर दूंगा। और शिशुपाल 100 से पार हो गया, भगवान ने उसका भी वध कर दिया। और
आगे चल करके बंधुओं अब वही कथा मैं प्रारंभ कर रहा हूं, जिस कथा को सुनने के लिए श्री राघव श्री माधव सुनने के लिए तैयार हैं, लालायत हैं। और वह एक प्रसंग कौन सा है, कथा का सार, कथा का रस, कथा का निचोड़ और श्री कृष्ण की भक्ति कौन से प्रसंग में है। महाराज ये 10वें स्कंद के 80 अध्याय में है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय है, पूर्वार्ध और उत्तरार्थ। ये उत्तरार्थ में कथा आती है, 80वें अध्याय में है। आइए मैं आप लोगों को पहले एक बात कान में डाल दूं। ये कथा कौन सी है? ये है कृष्ण की भक्ति की कथा, कृष्ण के परम मित्र की कथा और श्री सुदामा जी की कथा। कहते हैं, ऐसा वर्णन आता है कि जो सुदामा के शरीर को देख करके या सुदामा के शरीर को देख करके हंसते हैं, या उनकी गरीबी को देख करके हंसते हैं, या सुदामा की जो हंसी मजाक उड़ाते हैं, उनका घर भी आने वाला समय सुदामा से भी बेहतर हो जाता है, नहीं उनसे भी खराब स्थिति में होता है। स्थिति हमारे लिए कहते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं, जो दिल के सच्चे होते हैं, दिमाग वाले उनके जमकर मजे लेते हैं। जो बड़ा भोला होगा ना, बड़ा सुंदर होगा, अपने काम से मतलब रखता है, दुनिया से मतलब नहीं रखता है, तो दिमाग वाले लोग उनका बहुत मजा उड़ाते हैं, हंसी करते हैं। ये ठीक नहीं है। और सभी लोग ध्यान से कथा को सुनेंगे, एकाग्र होकर के। ये कथा परम रसमयी है। इस कथा का तो एक शब्द भी ना चूक जाए कि हम सुन ना पाए। कौन है, कैसे हैं? कृष्ण स्यासि सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित। कृष्ण के एक सखा है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणो, ब्राह्मण है, ब्रह्म वित्तमा, ब्राह्मण है, ब्रह्मा को जानने वाले हैं और ब्रह्म की नित्य वह संध्या वंदन करते हैं। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। और कैसे हैं? विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त हैं। विरक्त कहते हैं बूढ़े को, विरक्त कहते हैं लाचार को, विरक्त कहते हैं बेसहारा को। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जिसने अपनी 10 इंद्रिय भगवान के चरणों में लगा रखी है, जिसने अपनी 10 इंद्रिय संसार के सामने नहीं दिखाई है, जो इंद्रियों को दमन करने वाला, अपने मन में बैठालने वाला, इंद्रियार्थेषु, ऐसे इंसान में प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, हर समय प्रसन्न रहने वाले ऐसे श्री परम श्री कृष्ण के मित्र हैं, जिनका नाम है सुदामा। ये सुदामा जी का काम क्या है? नित्य भजन करना, अपना पूरा का पूरा समय ठाकुर के लिए देना। बंधुओं,
श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। इनकी हालत बहुत ही खराब है। बंधुओं, श्री सुदामा जी अपने भजन में ही मग्न रहते हैं। और देखिए, सुबह से शाम तक भजन करते हैं। घर में इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुंदर सुशीला। सुशील स्नेह सुशीला, जो स्थिति को समझ करके अपने घर को चलाए, सुशील हो करके शीतलता दे, वो सुशीला है। स्नेह प्रेमस्य शीलायाम सुशीला। पत्नी सुंदर है, सब अच्छा है, लेकिन बंधुओं घर में जो बच्चे हैं, सुदामा जी तो अपनी भक्ति में रहते हैं। और सुदामा जी के जो पुत्र हैं बंधुओं, वो रात्रि में खेल करके आते हैं। माँ माँ माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। लेकिन बंधु घर पर कुछ खाने के लिए नहीं रहता है। वह माँ क्या करती है, एक गिलास में जल को लेकर के थोड़ा सा कुनकुना करके उसमें थोड़ा सा नमक घोल करके बच्चों को दे देती है कि लो बेटा, ये पी लीजिए, थोड़ी देर तक एक काम आएगा, और जब पिताजी आएंगे तो कुछ जरूर लाएंगे, तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी। कुछ खा लेना बेटा, जाओ सो जाइए। पिताजी नहीं आए, बच्चे भी भूखे सो जाते हैं, और ये जो पत्नी है यह भी भूखी सो जाती है। और बंधुओं, आगे चल करके एक बार दिन में बच्चे खेलते उनको भी भूख लगती है। वो भी दिन में आए, मां भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो भैया मां ने कहा, बेटा अभी तो कुछ नहीं है, पिताजी तुम्हारे 5 दिन से आए नहीं हैं और घर में कुछ सामग्री नहीं है, मैं आपके लिए कुछ दे नहीं सकती हूं। और आज वही माँ वही स्त्री रो रही है, मैं कैसी अभागन हूं कि मेरे पुत्र मेरे सामने तड़प रहे हैं, भूख के लिए, भोजन के लिए तड़प रहे हैं, और मेरी स्थिति यह है, दयनीय स्थिति है कि मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए नहीं है। अरे गरीबी अब ना सताए। बंधु एक घर था, ये बिल्कुल सत्य घटना है। 8 बच्चे थे। पिताजी काम करते थे, जब तो घर की रोजी रोटी बढ़िया चलती थी। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, पिताजी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, घर की स्थिति दयनीय हो गई है, भोजन के लाले पड़ गए हैं। बंधुओं 5 दिन से भोजन नहीं मिला परिवार में किसी के लिए। एक दिन क्या हुआ, उस व्यक्ति का बड़े पुत्र का देहांत हो गया भूख के कारण। और जैसे ही देहांत हुआ, कहते हैं परिवार में या पड़ोस में किसी का देहांत हो जाता है तो 2 दिन तक हम लोग भोजन की व्यवस्था करते हैं। पूरे नगर से भोजन आ गया, 5 दिन का काम चल गया पूरे परिवार का भोजन का। जब भोजन समाप्त होने लगा तो एक छोटा बेटा और बेटी वह कन्या कहती है, पिताजी माँ भैया का देहांत हो गया था, भैया मर गया था, तो 5 दिन तक भोजन की व्यवस्था हो गई थी। पिताजी अब मैं मर जाऊंगी तो आप लोग 5 दिन तक कम से कम भोजन तो कर लोगे। आप 5 दिन तक परिवार के लोग कम से कम ठीक तो रहेंगे।
पिताजी आप मत रो, मैं शरीर छोड़ दूंगी, मेरे शरीर से 5 लोगों का 5 दिन तक का भंडारा चल जाएगा, शायद दूसरी पुत्री समाप्त होगी तो शायद लोगों को ज्यादा दया आ जाएगी, शायद ज्यादा भोजन दे देंगे लोग। यही स्थिति है और आज यही स्थिति आज यहां सुशीला की है। एक दिन की बात है कि बच्चे 5 दिन से भूखे थे और भूखे में बच्चे घर पर आए, माँ आज तो ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल रहे हो, माँ मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, आप मुझे जल ही जल दे रही हो, मैं जल को कब तक पीऊंगा, कब तक माँ मैं ऐसे भूखा तड़पता रहूंगा। आज माँ ने कहा तेरे पिता जरूर आएंगे, जरूर कुछ खाने के लिए लाएंगे। और उस दिन श्री सुदामा जी आए घर पर, एक मुट्ठी चावल मिले भिक्षा में और वह चावल सुशीला को दिए और सुशीला को देने के बाद में बंधु सुशीला जी ने, सुदामा जी की धर्म पत्नी ने चावल को बनाया तो बंधु हुआ क्या, कि चावल थोड़े से बने, बच्चों ने पा लिया और चावल नहीं बचते हैं। सुदामा जी और सुदामा जी की धर्म पत्नी वो भूखे ही सो जाते हैं। आज सुशीला रो रही है, भगवान को याद कर रही है कि हे भगवान, एक माह में 2 पक्ष में, एक माह में 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, 2 एकादशी हो, मेरे घर को पाल जू, मेरे घर को पाल जू, नित्य एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो, मेरे घर, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो, मेरे बच्चे और मेरे पति और मैं नित्य एकादशी का व्रत करते हैं, जिस एकादशी में कुछ खाया नहीं जाता है, मात्र जल को पीते हैं। आज स्थिति मेरे घर की वही है। ये गरीबी मुझे बहुत सता रही है। लेकिन बंधु एक बात बताऊं, जो इंसान के पास में धन नहीं है वो हृदय से ये कहता है कि हे ठाकुर मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, और पैसे वाले होकर के ये कहते हैं, कभी कोई चंदा लेने चले जाए तो वो ये कहते हैं महाराज अभी पैसा नहीं है। अगर जो व्यक्ति जो इंसान ऐसा कहे तो समझ जाना ये दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, सबसे बड़ा गरीब इंसान है। अमीर की अमीरी ही क्या, अमीर की अमीरी ही क्या, जिसका दिल फकीर न हो, जिसका दिल फकीर न हो, और फकीर की फकीरी ही क्या, फकीर की फकीरी ही क्या, जिसका दिल अमीर न हो, जिसका दिल अमीर न हो। अमीर होकर के अगर गरीब के बारे में नहीं सोचा, अमीर पैसे वाले बन करके अगर गरीब की सेवा नहीं की तो पैसा होना आपका बिल्कुल बेकार है, आपका धनी होना बेकार है, आपको मनुष्य शरीर में आना बेकार है।
और बंधुओं, गरीब होकर के अगर अपने हृदय के लिए, अपने मन के लिए, अपनी आत्मा के लिए अगर अमीर जैसा ख्वाब नहीं देखा तो गरीब होना बेकार है। इंसान की सोच ही उसके लिए आगे बढ़ाती है। इंसान की बुद्धि, सद्बुद्धि तब काम आती है जब उसका हृदय अच्छा होता है, जब उसका मन पवित्र होता है। लेकिन मन पवित्र तभी होता है कि भगवान से तो यही कहें कि हे ठाकुर, सबसे बड़ा धन तू है और मुझे क्या चाहिए। मीरा तो कहती थी ना, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अगर इंसान के पास में धन होना चाहिए तो भगवान के नाम का धन होना चाहिए। कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को धनवंता सो जानिए, जापे राम नाम धन धन जापे राम धन हो, जापे राम नाम धन हो। जिसके पास में राम के नाम का धन है वो सबसे बड़ा अमीर और सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है। और सुदामा जी बंधु आगे चल करके अपने आप में दुखी होते हैं कि मेरी संतान, मेरे बच्चे मेरे कारण भूखे मरते हैं। बंधु, इस संसार में भगवान को याद करते रहो, सहारा जरूर मिलेगा। सुदामा जी भजन करने गए, उनकी पत्नी को रात्रि में सुशीला के लिए भगवान ने दर्शन दिया और कहा। बंधु, एक बात मैं बताऊं आपके लिए, आज सुदामा जी की यह स्थिति क्यों है पता है किसी को? क्या श्री कृष्ण के भाग के जो चने और जो चावल खाए थे, क्या उसका ये नतीजा है? तो बंधु, ये उन चावलों का नतीजा नहीं है, उन चनों का नतीजा नहीं है। मित्र से चोरी, गुरु से कपट, ये कहते हैं लोग। लेकिन बंधु, मैं एक बात बताना चाहता हूं, मित्र के भाग का खाना ये बुरा नहीं होता है। भूख थी तो खा लिया, मित्र तो मित्र होता है, मित्र तो भाई से बड़ा होता है। हुआ क्या? सुदामा कौन है? सांदीप मुनि आश्रम में रहते थे, श्री कृष्ण भी रहते थे और श्री सुदामा जी भी रहते थे। एक उस उज्जैन की नगरी में एक मैया थी, वह नित्य चावल को रखती थी, चने को साथ में रख करके एक पोटली में रख देती थी और सुबह उठते ही उसी पोटली का भोजन करती थी। सबसे पहले उसका नियम था, जब तक वह ठाकुर जी के चने को नहीं खाती थी तब तक वह मैया, वह स्त्री भोजन नहीं करती थी। सालों से नियम चला आ रहा था। उसी उज्जैन की नगरी में एक दिन राजा की चोरी को चोरों ने चोरी की। वो भी पोटली वैसी ही थी, उसमें हीरे रखे हुए थे, थोड़े छोटे छोटे जवाहरात रखे हुए थे। चोर ने चोरी की। वह चोर भागते 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 भागते, राजा के चोर पीछे थे। वह चोर भागते भागते उसी गोपी, उसी मैया के घर में छिप गया जहां पर मैया अपनी पोटली को रखती थी, चने वाली।
और बंधुओं, वह छिप गया, उस पोटली को वहां रख दिया और धोखे से उसी चोर ने चावल वाली चने वाली पोटली को उठा लिया और उठा करके भाग गया। और जैसे ही देखा कि मेरे पीछे तो अभी राजा के सिपाही लगे हुए हैं, पकड़ा जाऊंगा, तो उस पोटली के लिए जिसमें चने रखे हुए थे, चावल के दाने रखे हुए थे, उस पोटली को सांदीपनि आश्रम में उस चोर ने फेंक दिया। और जब चोर ने उस चने वाली पोटली को उठाया था तो उस स्त्री ने, उस मैया ने श्राप दे दिया कि जो इस चने को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो इस चने के एक चावल को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उस चावलों में, उन चनों में श्राप लगा हुआ था बंधुओं। और सांदीपनि गुरुजी के मैया के पास में, पत्नी के पास में पोटली पहुंच गई। और जब मधुकरी करने के लिए श्याम सुंदर और सुदामा जी गए तो सुदामा के लिए गुरु माता ने दे दिए कि लो बेटा ये चने खा लेना। सुदामा जी समझ गए, गुरु माता ने ये कहा कि ये चने है ना, दोनों मित्र आपस में बांट के खा लेना। सुदामा जी बंधु ऊपर चढ़ गए, लकड़ी करने के लिए गए थे। सुदामा को भूख लगती है, सुदामा उन चावलों को, उन चने को खाने लगे। कृष्ण ने कहा क्या कर रहा है? बोले मुझे सर्दी लग रही है, चने को खा रहे हैं। आज सुदामा जी ने कृष्ण के विभाग के चने इसलिए खा लिए, अगर श्री कृष्ण ने इन चनों का एक दाना भी खा लिया ना तो क्या होगा? अगर कृष्ण ने एक दाना खा लिया ना तो मेरे संसार का मालिक दरिद्र हो जाएगा। और जब संसार का मालिक ही दरिद्र हो जाएगा तो पूरी दुनिया दरिद्री हो जाएगी। इसलिए भला इसी में है कि मैं अकेला दरिद्र बन जाता हूं, पर कृष्ण को मैं दरिद्री नहीं होने दूंगा, दरिद्री नहीं होने दूंगा। इसीलिए सुदामा जी ने वह चने अकेले पा लिए, अकेले खा लिए। वो मित्रता सुदामा के लिए कृष्ण जानते थे। जब गुरुकुल में रहते थे ना, सुदामा को भूख ज्यादा लगते थे, आश्रम से छूट करके आते थे, दोनों मित्र सामने घूमने गए। सुदामा के लिए कहीं भंडारा दिख जाता था कि भंडारा चल रहा है, तो सुदामा कहता था अरे कृष्ण मेरा पेट खराब हो रहा है, मैं आश्रम में जा रहा हूं, तुम घूम करके आओ। ऐसा बहाना बना करके सुदामा वापस आते हैं और भंडारे में लाइन में लग जाते हैं और बढ़िया भोजन को लेते। कृष्ण ने देख लिया, क्यों रे लाला, तेरा तो पेट खराब था और तू यहां भंडारे में बैठ करके भोजन कर रहा है। तो सुदामा जी क्या करते हैं, 4 रोटी रहती हैं, नहीं कन्हैया ये 2 रोटी तेरी है, 2 रोटी मेरी है, तू खा ले मैं खा लूंगा। सुदामा ने 2 रोटी खाई। सुदामा जी कहते हैं कन्हैया 1 रोटी और मैं खा लेता हूं। 4 रोटी सुदामा जी पा गए। कन्हैया आप तो बची नहीं, मैं फिर से लेकर के आता हूं। कन्हैया कहते हैं नहीं, कन्हैया समझ गए हैं ये भूखा इंसान है, दिल का सच्चा इंसान है। और आज सुशीला के लिए श्री कृष्ण ने दर्शन दिया, कृष्ण दर्शन लाल सहा। और श्री सुशीला जी से कृष्ण ने यह कहा आप अपने पति के लिए मेरे पास भेज दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब बंधुओं, प्रातः जैसे ही भई सुदामा जी से, जैसे ही सुशीला जी ने यह कहा कि स्वामी जी आपके एक परम मित्र हैं जिनका नाम है श्री कृष्ण, आप उनके पास क्यों नहीं जाते हो? चले जाइए। और फिर श्री सुदामा जी ने कहा अर्धांगिनी खाली हाथ में कैसे जाऊंगा, मित्र के यहां पर जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, बहन के यहां जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, गुरु महाराज के पास में जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, यज्ञ में कथा में जाए तो कुछ लेकर के जाना चाहिए। मेरे पास कुछ है नहीं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा?
मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा अगर ये जाएंगे नहीं तो सब बेकार हो जाएगा। तो सुशीला जी 4 घर में गईं, 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल लाई। सुशीला जी चाहती तो एक घर से 1 बोरा मांग सकती थी, कोई सुदामा के लिए मना नहीं कर सकता है, लेकिन सुशीला जी 4 मुट्ठी चावल क्यों लाई? एक मुट्ठी में धर्म है, एक मुट्ठी में अर्थ है, एक में काम है और एक में मोक्ष है, इसलिए 4 मुट्ठी चावल लाई हैं। धर्म करोगे तो अर्थ निकलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष हो जाएगा। सत्य दान दया और धर्म, यही 4 मुट्ठी चावल है। इसमें सत्यता भी है, दान भी है, दया भी है और धर्म भी है। सुदामा जी सत्य बोलते हैं, दया करते हैं, धर्म बोलते हैं, अपना कर्म करते हैं। सत्य दान दया और धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। और इसका दूसरा कारण यह है बंधुओं कि 4 मुट्ठी चावल 4 जगह से इसलिए लिए कि श्री सुदामा जी श्री कृष्ण के पास में जाएंगे तो वो तो ये नहीं कहेंगे कि मेरे घर में कुछ है नहीं, मुझे कुछ दे दो। इसलिए सुशीला जी ने अपनी बुद्धि को चला करके 4 जगह के 4 प्रकार के चावल रख दिए। और कृष्ण देखेंगे जिस समय तो समझ जाएंगे कि इनके घर में 1 प्रकार का चावल नहीं है, 4 प्रकार का चावल है, यानी मांगा हुआ चावल है। इसलिए वो समझ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। याचित्वा चतुरो मुष्ठीन् विप्रान् पृथक् तण्डुलान् चैलखण्डेलतान् वदत्वा भद्रे प्रादादुपायनम्। याचित्वा चतुरो मुष्ठीन्, 4 मुट्ठी चावल लाई हैं और 4 मुट्ठी चावल को एक पोटली बनाई, वो भी 4 कपड़े मिला करके, 4 कलर के कपड़ों को मिला करके, फटे हुए कपड़ों को मिला करके एक पोटली बनाई है। उसमें चावल को रख दिया है और बांध करके सुदामा को दे दिया है कि लो ये चावल ले जाइए, खाली हाथ मत जाइए। और सुदामा जी ने प्रस्थान करना प्रारंभ किया। बिरखते हैं, चल नहीं पाते हैं, पैरों में बिमाई फटी हुई है। वो जाने क्या पीर पराई जिसकी फटी नहीं बिमाई। दूसरों की बीमारी को नहीं समझ सकता है, जिसको फोड़ा हुआ है उसका दर्द वही समझ सकता है। जिसको दर्द कभी हुआ नहीं है वो दर्द नहीं समझ सकता है, वो महसूस नहीं कर सकता है। जिसने कभी गरीबी नहीं देखी हो वो गरीबी का एहसास नहीं कर सकता है। गरीब व्यक्ति से कहो तुम 1000 रुपए खर्च कर दो बेफालतू में, वो नहीं कर सकता है। उसने गरीबी को पहचाना है, उसको यह एहसास है। सुदामा जी चलते हैं, गिर जाते हैं, चलते हैं, गिर जाते हैं। चल रहे हैं, चले श्याम सुंदर से मिले ने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिले ने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिले ने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मन में तो गाते गाते, मन में तो गाते गाते हरे कृष्ण नामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जय हो।
कृष्ण रामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा लोटा बटोरी कांधे पे लटकाए लोटा बडोरी कांधे पे लटकाए चावल की पोटली बगल में दबाए चावल की पोटली बगल में दबाए चावल की पोटली बगल में दबाए चलती पहुँचे हैं जाए द्वारका पहुँचे हैं जाए द्वारका पूरी धामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा मन में तो गाते गाते मन में तो गाते गाते हरे कृष्ण नाम चले श्याम श्याम सुंदर से मिलने और सुदामा निकल पड़े हैं अपने रास्ते पर। और बंधुओं क्या बताएं, चल नहीं पाते हैं। और सुदामा जी बंधुओं चलते हैं और चलते 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 गिर जाते हैं, पर उठने में थोड़ा समय लगता है। कोई भैया आया, आराम से उठा दिया, ठीक है आप उठ जाइए। फिर चलते हैं, गिर जाते हैं। चलते 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 ऐसे एक गंगा के किनारे पर सुदामा जी पहुंच जाते हैं। और सुदामा जी गंगा के किनारे पर पहुंचे। बंधुओं सुदामा जी चलते हैं और चलने के बाद थोड़े से खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है ये शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये शरीर साथ देने वाला नहीं है। ये तन भी मेरा ठीक नहीं है। मन साथ में देता है, मन साथ में रहता है, लेकिन ये तन मुझे गरीब बनाता है, ये तन मुझे भिखारी बनाता है। ये तन ही मेरा खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है कि मुझे ऐसा शरीर मिला है।
सोचते सोचते नीचे गिर जाते हैं और फिर गंगा के पास में बैठे रहते हैं और बंधुओं बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कोई नौका आएगी, इस नाव में बैठ करके मैं उस पार जाऊंगा, या तो कोई नौका भी नहीं दिख रही है, इस गंगा को पार कैसे करूंगा, मैं तैर सकता नहीं, मेरे में बस की नहीं है, शक्ति नहीं है, मैं तैर नहीं सकता हूं, कैसे तैरूंगा। बंधुओं ये सुदामा कौन है, किसी को पता है बंधु? ये सुदामा प्रभु श्री राम के अवतार के ये महाराज केवट का रूप है। ये केवट ही सुदामा बनकर के आया है। याद होगा, सुना होगा, देखा होगा, जब प्रभु श्री राम गंगा के किनारे और उस केवट के पास में पहुंचते हैं, कहां है तुम्हारे मरम में जाना। केवट के पास में गए और केवट से कहा प्रभु श्री राम ने, कहे प्रभु, हे केवट, मुझे इस पार से उस पार उतार दे। तो केवट ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं उतारूंगा, मुझे पता है कि तुम्हारा पैर एक पत्थर में लग गया था, पत्थर की नारी अहल्या पग से प्रभु श्री राम ने तारी, वो पत्थर में से एक स्त्री बन गई थी। अगर तुम मेरी नाव में बैठ गए, अगर कहीं मेरी नाव और मेरी रोजी रोटी अगर स्त्री बन गई, तो मैं अपने बच्चों का पेट का भरण पोषण कैसे करूंगा, इसलिए नाव में नहीं बैठा लूंगा। एक पत्नी है मेरे घर में और दूसरी पत्नी आ जाएगी तो मैं कैसे खर्चा चलाऊंगा, मेरी रोजी रोटी ही नाव है, इसलिए पहले ऐसे नहीं बैठा लूंगा, पहले आपके पैरों को धोऊंगा, विश्वास हो जाएगा तब मैं तुम्हें इस नौका में चढ़ने दूंगा। प्रभु श्री राम के पैरों को धोया है, केवट ने धोया है, नाव में बैठा करके उस पार जैसे ही उतारा तो कहते हैं श्री जानकी जी ने अपनी चूड़ामणि को उतार कर दिया है, कर से उतरी कर में गई, मुद्रिका को उतार करके प्रभु श्री राम को दी है सीता जी ने। देखिए यहां केवट की कितनी बड़ी आज यहां भूमिका बनने जा रही है। श्री जानकी जी ने एक मुद्रिका, एक अंगूठी को उतारा और राम को दिया कि लो प्रभु, इस नाव की उतराई केवट के लिए ये अंगूठी, ये मुद्रिका दी दीजिए। और राम ने जब प्रभु श्री राम ने केवट को वह अंगूठी मुद्रिका दी तो केवट ने वापस कर दी कि नहीं, कर से उतरी कर में गई। धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत, पंडित से न पंडित लेत। तो प्रभु ये जात क्यों बिगाड़ रहे हो दे करके? मैं भी आपके स्टाफ का व्यक्ति हूं। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं समझा नहीं, मेरे स्टाफ, मेरे आप उसके व्यक्ति हो? बोले हाँ। अगर वो अंगूठी वो केवट ले लेते था तो हनुमान जी जब सीता की खोज में गए थे तो उस समय मां जानकी जी की कोई भी अंगूठी राम के पास नहीं होती, तो हनुमान जी को मां जानकी जी नहीं पहचान पाती। इसलिए केवट ने सोचा ये अंगूठी सीता जी से तो उतरवा ली और राम के हाथ में पहना दी, जिससे राम के हाथ में इस अंगूठी रहेगी तो हनुमान जी लेकर के जाएंगे तो मां जानकी जी पहचान लेगी कि ये अंगूठी मेरी ही है। आज वह केवट कहता है प्रभु श्री राम से कि मैं नाव की उतराई नहीं लूंगा। बोले क्यों? कि भगवान कि आप आए हमरे द्वार, आप आए हमरे द्वार तो मैंने गंगा को पार करा दियो, मैं गंगा पार कराने वाला हूं। हे भगवान, तुम भव सागर पार कराने वाले हो, जब मैं आऊं तेरे द्वार तो तू मुझे भव से सागर पार करा देना, पार करा देना। आज वही केवट सुदामा बन करके आए हैं और कृष्ण को बुला रहे हैं, हे कृष्ण, हे कृष्ण।
केवट बन करके आ जाओ। और कन्हैया केवट बन करके आ जाते हैं, नाव को लेकर के आ जाते हैं। सुदामा जी को पहले तो कहते हैं भैया कुछ पैसा है कि नहीं है, तब मैं तुझे इस नौका में बैठा लूंगा। सुदामा जी कहते हैं मेरे पास नहीं है भैया, मेरे पास तो भजन है, यही सुना सकता हूं और नहीं सुना सकता हूं। बोले ठीक है बैठ जाओ, भजन ही सुना देना। नाव को कन्हैया चला रहे हैं, नाव आगे बढ़ रही है। कन्हैया ने पूछा कहां जा रहे हो? आज ये सुदामा क्या कहता है, भैया तुम्हें नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं? तुम्हें पता है द्वारकापुरी का जो महाराज, जो राजा है, जो द्वारकाधीश है, वो मेरा लमुटिया यार है, वो मेरा परम मित्र है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। आज कन्हैया अपने मित्र से, अपने मित्रता की भावता को देखते हैं। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए कि ये प्यार, ये प्रेम। सुदामा कह रहा मेरा लंगुटिया यार है, बचपन का यार। अरे यार दिलदार दिलरुबा, तेरे मुख दिस हेड़े हैं, हम रात बिना जागत और न सोवत हैं, हम तेरी माला फेरे हैं। हे श्याम सुंदर, तुम मुझसे लाख घनेरे हो, तुम मुझसे लाख घनेरे हो, लेकिन हे प्रभु हम भले बुरे सो तेरे हैं, हम भले बुरे सो तेरे हैं। मैं जैसा भी हूं कन्हैया सिर्फ आपका हूं। सुदामा जी कह रहे हैं जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, और जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। सुदामा जी को उस पार उतारा है, रात्रि में विश्राम किया श्री सुदामा जी ने, और सवेरे ही जैसे हुआ है बंधुओं, तो सुदामा जी सीधे द्वारकापुरी में पहुंच जाते हैं। सुदामा जी द्वारकापुरी में पहुंचते हैं कि मैंने कृतम पुण्य बधू तेने विप्रा। पहुंचने के बाद बंधुओं सुदामा जी धीरे धीरे चलते हैं। सुदामा जी ने एक किसी व्यक्ति से पूछा भैया ये बताओ द्वारकापुरी यही है क्या? उसने गुजराती में बोल दिया द्वारका नु पुरुनु छो, द्वारका छोकरो छे। सुदामा जी ने सोचा कि द्वारका 6 है। सुदामा जी ने सोचा मैं कौन सी द्वारका में आ गया हूं। सुदामा जी और परेशान हो गए हैं। सुदामा जी घर घर भटक रहे हैं, घर घर ढूंढ रहे हैं। आगे चल करके सुदामा जी को प्यास लगती है, और जैसे प्यास लगती बंधुओं सुदामा जी को एक कुआं दिख जाता है जहां पर लोग पानी भरते हैं। वहां पर पहुंचे सुदामा जी, और जैसे ही पहुंचे तो लोग पानी भर रहे थे। सुदामा जी ने कहा भैया मुझे पानी पीना है, जल पीना है। वह जल पिलाने के लिए खींच लेता है, लेकिन सुदामा की दशा को देख करके पानी पिलाया नहीं, पानी को गिरा दिया, फैला दिया है। और सुदामा के शरीर को देख करके हंस रहा है कि ऐसा भिखारी मैंने पहली बार द्वारकापुरी में देखा है, इससे पहले ऐसा कोई भिखारी नहीं आया था। ये बहुत बड़ा भिखारी लगता है भाई, इसके कपड़े सारे फटे हुए हैं, शरीर देखो क्या किस तरह का है, इसके पैरों से रक्त बह रहा है। और पानी को, जल को जैसे ही पीने लगे तो एक व्यक्ति आया, उस बाल्टी को गिरा दिया। सुदामा जी को जल भी नसीब नहीं हुआ द्वारका में। भगवान का भजन करोगे तो कांटे बहुत आएंगे, भगवान की पूजा करोगे तो विघ्न बाधा बहुत आएगी। आप कोई भी पूजा कर लीजिए, बाधाएं बहुत आती हैं। भगवान के मार्ग पर निकल चलिए, बाधाएं बहुत आएंगी। आप सोचोगे वृंदावन जाना है, प्लान बना लोगे, ऐसी बाधाएं आएंगी कि आप जा नहीं पाओगे। और जो चला गया तो उसका बेड़ा पार होता है। सुदामा जी अंदर गए, थोड़ी दूर पहुंचते एक भैया से पूछा भैया ये बताओ श्री कृष्ण की द्वारका कौन सी है? वह भक्त ही, वह इंसान यह कहता है भैया ये कृष्ण की ही द्वारका है, द्वारका नाथ है वो।
कहाँ है उनका महल? बोले सीधे चले जाओ, जो सबसे बड़ा महल दिखेगा भैया वही सुदामा जी, वही श्री कृष्ण का घर है। और श्री सुदामा जी धीरे धीरे चल करके द्वारकापुरनाथ के द्वारकापुरी के उस गेट के पास में पहुंच जाते हैं। जैसे उस सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर पहुंचे हैं और द्वारपाल से पूछा, भैया ये बताइए, मैं कृष्ण का, मैं कन्हैया का मित्र हूं। लोगों ने यह कह दिया ऐसे मित्र तो बहुत आते हैं जो मेरे मालिक का दोस्त मित्र बताते हैं। और सुदामा को धक्का दे दिया, सुदामा नीचे गिर गए, सीढ़ी से नीचे गिर जाते हैं। सुदामा का मन यह कहता है क्यों रे, ब्राह्मण तो स्वाभिमानी होता है, ब्राह्मण तो सम्मान का भूखा होता है, क्या तेरे अंदर वो सम्मान की जागृति नहीं है? तुझे ये द्वारपाल भगा रहे हैं और तू भग नहीं रहा है। कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन को तू जिद कर रहा है। तू ब्राह्मण है या और कोई है? सुदामा जी कहते हैं, कोई शाम सुंदर से जाके ये कह दो, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के। सुदामा जी कहते हैं, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, चले क्यों गए श्याम दीवाना बना के, भूला क्यों दिया अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। हे श्याम सुंदर, मुझे अपना बना के क्यों भुला दिया? अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के, भूला क्यों दिया हमें अपना बना के। और श्याम सुंदर की याद में वह सुदामा तड़पता है और फिर मंदिर की ओर जाने लगता है और वापस होने लगता है। और जैसे ही सुदामा जी वापस हुए और वापस होकर के सोच रहे हैं कि हे कन्हैया, अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, अगर तुम ना आए तो दिल क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता रहेगा। और सुदामा जी फिर द्वारपालों के पास पहुंच जाते हैं। बंधुओं,
आखिर में एक मंत्री आता है और उस मंत्री से जैसे ही कहा कि आप श्री कृष्ण के मित्र हो, मैं संदेश भेजता हूं कृष्ण के लिए कि वो आपसे मिलेंगे। और वो है सुदामा जी। अभी बैठे रहेंगे सभी लोग, पूजन के समय दे देना है, बैठे रहे। और बंधुओं आगे चल करके बंधुओं सुदामा जी द्वारपालों के पास में हिम्मत करके पुनः पहुंच जाते हैं। पहले कुछ प्रेम बढ़ा करके सारी उम्र हमें रुलाने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के सताने लगे, करुणा निधि हो के सताने लगे। हे श्याम सुंदर अब तो मिल जाओ आप। और एक द्वारपाल अंदर गया, एक द्वारपाल अंदर गया और अंदर जाकर के श्याम सुंदर के पास में पहुंच गया। और श्याम सुंदर के पास में जाकर के और द्वारपाल, श्याम सुंदर क्या करते हैं बंधु? श्याम सुंदर भोजन कर रहे थे, सभी रानी पास में बैठी हुई थी। और बंधु और भोजन कर रहे थे, एक द्वारपाल आया। और बंधु द्वारपाल आया कि महाराज महाराज महाराज, मैं एक कहना चाहता हूं, एक बात है, एक अर्जी है, मैं कहना चाहता हूं, बताइए क्या बात है? द्वारपाल ने कहा कि हे भगवान, आज एक अजीब और गरीब एक मेहमान आया है, उसका बहुत अपमान भी हो चुका है। कौन है? तो कहते हैं शीश पगाना जगा तन पे, प्रभु जान को आई बसो की गामा, थोड़ी पटी सी लकी दुपटी, पाहु पान ही की नहीं सामा। द्वार खड़ो तिज दुर्लभ एक, जहो रहो तकी सो सुधा विरमा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कन्हैया ने सुना सुदामा सुदामा आया है, घर को छोड़ करके, भोजन को छोड़ करके सीधे दौड़े जा रहे हैं और कह रहे हैं सुदामा मेरा मित्र आया है, सुदामा आया है। दौड़ते हुए और सीधे गए हैं और सुदामा के पास में जाकर के और सीधे गले लग जाते हैं। बोले द्वारकानाथ भगवान की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कन्हैया अपने खड़ाओं को छोड़ करके, पीतांबर को छोड़ करके, रथ को छोड़ करके सीधे दौड़ते हुए गए हैं और श्री सुदामा से मिले हैं, गले लगाया है। और कन्हैया रो रहे हैं, रथ को बुलाया है, रथ आया है, प्रणाम करके श्री सुदामा के लिए रथ पर बैठा दिया। मित्र इस पर बैठे जाइए। अपने मित्र को रथ पर बैठा लाया, स्वयं पैदल चल रहे हैं और पैदल चल रहे हैं
और अंदर ले जाकर के सीधे सुदामा के लिए बंधु कन्हैया ने अपनी कुर्सी पर बैठा दिया, अपने बराबर की उस कुर्सी पर बैठा दिया। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। ये मित्र भी ऐसा है, अपने बराबर की पति भी उस मित्र के लिए दे दी। बैठो सुदामा, बैठो बैठो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बंधुओं, श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी से कहा कि जाओ जल को लाओ। रुक्मणी जी को देर हो गई। तो बंधुओं कहते हैं जिसकी बीमारी फटी हो, गरम जल को कर करके और नमक डाल करके अगर पैरों को धो लोगे तो शायद बीमारी को आराम लगता है, कोमल होती है। और आज इस सुदामा के पैरों से रक्त बह रहा है, ये दुख बह रहा है, कृष्ण से रहा नहीं गया। कृष्ण की आंखों से गर्म आंसू और खारे आंसू निकल रहे हैं और उस सुदामा के पैरों को धो रहे हैं, अपनी आंखों से, आंखों के आंसू से धो रहे हैं। वो कह रहे हैं मित्र, मित्र इतना दुख, इतनी पीड़ा कैसे आया तू? तेरा दुख तू मुझे नहीं बता सकता था। तू अपनी पीड़ा मुझे याद तो करता एक बार, मैं तेरे सामने खड़ा हो जाता। बंधुओं, मित्र तो मित्र होता है। आज श्री कृष्ण अपने मित्र को देख करके रो रहे हैं। इस जीवन में सच्चा मित्र वही है, इस जीवन में सही दोस्त वही है जो दुख में साथ दे, और जो दुख में साथ छोड़ करके चले जाए वो सच्चे मित्र नहीं है, वो सच्चे दोस्त नहीं है। और मित्र भी उसी को बनाना जो आपका साथी हो, जो आपको सहारा दे सके। आज यह मित्रता को देख करके सुदामा जी की इस दशा को देख करके कृष्ण रो रहे हैं, द्वारकानाथ रो रहे हैं कि एक मित्र इतना सुख भोग रहा है और एक मित्र बहुत दुख भोग रहा है। ये पीड़ा कृष्ण को बहुत हुई, बहुत हुई। कहां कहे परमेश्वरी इस हाल को बनाया है। लेकिन सुदामा यह कहता है, मित्र मित्र मैं ठीक हूं, मैं सुख में हूं, मैं दुख में नहीं हूं मित्र, मैं सुख में हूं। ये सच्चा मित्र है। दुख होने के बाद भी अपने मित्र से कह रहा है, मित्र मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत सुखी हूं, मेरे जितना तो सुखी कोई संसार में कोई है ही नहीं। एक मित्र रो रहा है, उसकी मित्रता को देख करके कि मेरा मित्र कितनी गरीबी से निकल रहा है, कितनी गरीबी से गुजर रहा है। मित्र इतने दिन तुम कहां रहे, तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तुमने मेरे बारे में कभी सोचा भी नहीं। एक बार याद तो करते, मैं जरूर आता। और सुदामा को पैरों को धो करके श्री कृष्ण ने कहा, मित्र स्नान कर लो,
स्नान कराया है, नए वस्त्रों को पहनाया है और बढ़िया पूजा की है। आइए हमारे मुख्य यजमान भी पूजा करेंगे, उसके बाद में कथा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया। बालक थारे जब आया करता, बालक थारे जब आया आया करता, रोज खेल के जाया 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 करता। यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आ, बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया, भाई बड़े दिनों में आया, भाई घड़े दिनों में आया, भाई बड़े दिनों में आया, भाई बड़े दिनों में आया, भाई बड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया। जय हो। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी, मन्ने सुना दे कुटुंब कहानी क्यों कर पड़ गई ठोकर खान, क्यों कर पड़ गई थी दरखानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, कहानी की मार सुना मारे भाई घड़े दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, बता मेरे यार हाल सुना दे, तो काल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे, मिसरानी की बात बता दे, मिसरानी की बात बता दे। क्यों गया हाल सुना मारे भाई घड़े दिनों में आयो। ए यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में आया, मेरे यार सुना मारे भाई घड़े दिनों में आयो। बताओ मेरे यार सुदामा रे भाई घड़े दिनों में